दोस्तों बात करती हूँ, आज मैं बताती हूँ आपको। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पीपल के पेड़ को कैसे जल देना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आज आपको बता दूँ, आप पीपल को जल तो रोज देते ही हैं, ध्यान रखना होता है कि संडे को नहीं देना होता है। लेकिन दोस्तों पीपल के पूजन से कुछ सावधानियाँ पहले रखनी पड़ती है। अनजाने में ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप पीपल को सींचने के चक्कर में पाप के भागीदार बन जा रहे हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार पीपल को कल्प वृक्ष माना जाता है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। और पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर जिस भी वस्तु की कामना की जाती है, आप जो भी मनोरथ करते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो सारे मनोरथ हमारे पूर्ण हो जाते हैं। कलयुग में लोगों के लिए कल्प वृक्ष तो सुलभ नहीं है, परंतु सर्वदेवमय वृक्ष पीपल को ही सच्चे भाव से अगर आप संकल्प करके नियमित रूप से जल चढ़ाएं, पूजा करें, अर्चना करें, तो वो कल्प वृक्ष के समान ही आपको फल देती है। दोस्तों पीपल का वृक्ष बहुत ही कल्याणकारी है और उसको जल सींचने से आपको निरोगी काया मिलती है, दीर्घ आयु होते हैं, आपके धन संबंधी जो भी समस्याएं होती है वो दूर होती है, काम काज, नौकरी, व्यवसाय, टोने टोटके, हर तरह की चीज़ों से आपका गलत चीज़ों से बचाव होता है और अच्छी चीज़ों में आपको फायदा मिलता है। पीपल ही कल्प वृक्ष बन चुका है। पीपल पर सभी देव वृक्ष माना जाता है पीपल को, और एकमात्र पवित्र देव वृक्ष है ये, जिसपे सभी देवताओं एवं साथ में ही पितरों का भी वास माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रतः शिव रूपाय अश्वत्थाय नमो नमः। अर्थात मैं वृक्षों में पीपल हूँ। पीपल के मूल में ब्रह्मा जी, मूल मतलब जड़ में, मध्य में विष्णु भगवान और आगे ऊपर के भाग में भगवान शिव जी का साक्षात निवास होता है। ऐसा माना जाता है कि ये तीनों देवता उस वृक्ष में विराजित होते हैं। और स्कंद पुराण के अनुसार पीपल के जड़ में विष्णु भगवान, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान श्री हरि और फलों में सभी देवताओं का वास होता है। भारतीय जन जीवन में हमारे वनस्पतियों और जो भी पेड़ पौधे होते हैं, जो भी प्लांट्स होते हैं, उन सब को देवता मानते हैं। चाहे आप तुलसी ले लीजिए, पीपल ले लीजिए, बरगद ले लीजिए, शम्मी का पेड़ ले लीजिए, आप केले का गाछ ले लीजिए, सबको हम देवी देवता के तौर पे पूजते हैं। और धार्मिक दृष्टि से पीपल को देवता मानकर ही पूजा किया गया है। किसी भी धार्मिक कार्य को पूरा करने के लिए पीपल पर जल चढ़ाने की परंपरा होती है। नियम होता है कि उस समय पूजन, ऐसे पीपल का पूजन करके सभी देवताओं की एक साथ पूजा हो जाती है। देवताओं की पूजा पीपल पर जल चढ़ाने से ही पूरी हो जाती है और हवन यज्ञ के माध्यम से जो भी हम वनस्पति को खुश करते हैं, जो भी देवी देवता को खुश करना चाहते हैं, वो भी कामना हमारी पूरी हो जाती है। पीपल को जल से सींचने से, उसके पत्ते को अपने लॉकर में रखने से धन संपत्ति का वास होता है। उस पे राम राम लिख करके हनुमान जी को चढ़ा देने से सारी विपदाएं मिट जाती है। बहुत सारे अच्छे कार्य होते हैं। पितर भी प्रसन्न होकर जीव पर कृपा बरसाते हैं। दोस्तों सभी, पूरी दुनिया में सभी वृक्ष दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। इसी कारण से ये धारणा है कि रात को पेड़ों के पास में नहीं जाना चाहिए। और जो साइंटिस्ट के अनुसार पीपल का पेड़ ही एकमात्र ऐसा पेड़ है जो कभी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता है। रात हो दिन हो, 24 घंटे सदा उसके अंदर से ऑक्सीजन ही निकलता है। इसलिए ये मनुष्य का उपकारी वृक्ष है। इसका पुण्य फल आज मैं आपको बताती हूँ, क्या पुण्य मिलते हैं। पीपल के पेड़ को अगर आप सींचेंगे, उसकी पूजा करेंगे, उसकी परिक्रमा करेंगे, तो जहाँ जीव की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, वहीं दुश्मनों का भी नाश होता है। सुख संपत्ति, धन धान्य, ऐश्वर्य, संतान सुख,
सौभाग्य प्रदान करने वाला है। आप अगर पीपल की पूजा करते हैं तो आपके जो भी ग्रह दोष हैं, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, विष योग है, या जो भी किसी ग्रह से उत्पन्न दोष हैं वो सब दूर हो जाते हैं। और अमावस्या और शनिवार को स्पेशली पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हुए अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके सभी कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। प्रातःकाल नियम से पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जप करें, तप करें और प्रभु का नाम अगर सुमिरन करें तो मनुष्य को शारीरिक एवं मानसिक लाभ की प्राप्ति होती है। वैसे तो पीपल के पेड़ के नीचे आपको रोज सरसों का तेल का दीपक जलाना उत्तम रहता है, परंतु यदि किसी कारणवश ऐसा संभव ना हो तो शनिवार की रात को पीपल की जड़ के साथ दीपक जरूर जलाना है, क्योंकि इससे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। कारोबार में आपको सफलता मिलती है, रुके हुए काम बनने लगते हैं। आप अगर विष्णु भगवान के अष्टभुज रूप का, उनके जो अष्टभुज रूप है उसका स्मरण करते हुए पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएंगे, तांबे के लोटे से वृक्ष की 5 परिक्रमाएं करेंगे रोज नियम से, तो दोस्तों आपके जीवन की सारी समस्याएं रफू चक्कर हो जाएगी, उड़न छू हो जाएगी। आप खुद सोचते रह जाएंगे कि ये क्या हुआ है। दोस्तों, पीपल के पेड़ की पूजा जब मुसीबत में हो, मनुष्य बहुत ज़्यादा समय खराब हो, तो पीपल के पेड़ की पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए। ध्यान रखें, अगर आपकी तबीयत बहुत खराब है, बीमार है कोई व्यक्ति, तो उसको भी पीपल के पेड़ को रोज़ जल से सींचना चाहिए। ध्यान रखें दोस्तों, जो लोग पीपल के वृक्ष का रोपण करते हैं उनके पितृ नरक से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और एक बात ध्यान रखने योग्य है दोस्तों, घर में पीपल को नहीं लगाना चाहिए, और बाय चांस अगर घर में पीपल उग गया है तो उसको काटना नहीं चाहिए। आपको मैं बता दूं कुछ एक बातें जो आपको ध्यान में रखनी है पीपल के वृक्ष के लिए। शास्त्रों के अनुसार शनिवार को पीपल पर लक्ष्मी जी का वास माना जाता है और उस दिन जल चढ़ाना सबसे श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। वहीं पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि संडे को आपको पीपल पर जल नहीं चढ़ाना है। शास्त्रों के अनुसार अगर संडे के दिन आप पीपल पर जल चढ़ाएंगे तो आपके घर पे दरिद्रता का वास होता है। तो इस चीज को बहुत अच्छी से समझ लें कि आपको रोज पीपल की पूजा करनी है, पर संडे को बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसा करने से पितरों, जो आपके घर के पितर हैं, उनको भी कष्ट मिलता है तथा संतान हानि भी होती है, वंश वृद्धि में भी हानि होती है। किसी विशेष प्रयोजन से विधिवत अगर नियम अनुसार पूजन करने तथा यज्ञ आदि पवित्र कार्यों के लक्ष्य से पीपल की लकड़ी अगर आप उस दिन काटते हैं तो भले आपको दोष नहीं लगता है। पीपल बहुत ही चमत्कारिक है दोस्तों, सारे दुख दूर करके चमत्कारिक फल प्रदान करते हैं। भगवत गीता में भी भगवान ने स्वयं को वृक्षों में पीपल बताया है। वहीं देव वृक्ष माने जाने वाले पीपल को लेकर बहुत सारे उपाय होते हैं। शनि की 7.5 या ढैया हो तो पीपल की पूजा शनि के कोप से बचाती है। इस पेड़ की मात्र परिक्रमा से ही काल सर्प जैसे ग्रह योग के बुरे प्रभावों से छुटकारा मिलता है। पीपल का पेड़ लगाने के बाद उसको नियमित रूप से पूजा और जल अर्पित करना चाहिए। जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होगा आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती जाएगी, धन बढ़ता जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित करता है और नियमित रूप से पूजा करता है तो उसकी सभी समस्याएं शांत हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चमत्कारी फल तो प्रदान करता ही है। पितृ की तृप्ति के लिए मनुष्य को हर मास अमावस से पहले आने वाली 14 के दिन बरगद के पेड़ या पीपल के पेड़ को दूध अर्पित करना चाहिए। इस उपाय से पितृ देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। शनि के दोषों से मुक्ति के लिए तो पीपल के वृक्ष का उपाय रामबाण है। अगर 7.5 या ढैया के बुरे प्रभाव है तो उनको नष्ट करने के लिए शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर आपको 7 परिक्रमा करनी चाहिए और शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक भी जलाना चाहिए। दोस्तों, इसके अतिरिक्त ज्योतिष और सभी धर्मशास्त्रों के अनुसार पीपल का पेड़ लगाने वाले व्यक्ति को जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं सताता है। ऐसा सीधे तौर पे देखा गया और विश्वास अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए और देखिए आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं।
पीपल की पूजा से आपके शनि का कोप तो बचेगा ही, और मात्र अगर आप 7 परिक्रमा रोज करते हैं तो काल सर्प जैसे बुरे योग भी के प्रभावों से भी आपका छुटकारा मिल जाता है। तो कर लीजिए पीपल का उपाय दोस्तों। किसी तरह के प्रश्न हो मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं।